Assalamu alaikum everyone, I hope you're learning well. So today we are going to make special homemade bakar khani. This is very zen very delicious. So let's begin to the video. लेकिन इससे पहले आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मज़ेदार सी बाकर खानी बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे। उसके लिए जी हमने यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल ले लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है योगर्ट 1 कप। उसी के साथ जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है वाटर 1.5 कप। शुगर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून। और उसके बाद ही हम लोग इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ जी अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है मैदा। हमने यहाँ पर 6 कप्स ऑफ मैदा इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसकी डो गूंद लेनी है। हमने इसकी डो को ना ही ज़्यादा हार्ड गूंदना है और ना ही ज़्यादा पतली डो गूंदेंगे, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सी डो गूंदेंगे जो कि ना ज़्यादा हार्ड हो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। यहाँ पर जी हमने डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। इस पॉइंट पर जी अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे घी 1 टेबल स्पून और इसको हम लोग दोबारा से अच्छी तरह से गूंदेंगे ताकि जो डो है वो अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। और ये देखें जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग डो को किस तरह से अच्छी तरह से स्मूथ कर रहे हैं। और ये देखें जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने डो को अच्छी तरह से गूंदते हुए स्मूथ कर लिए। इस पॉइंट पर जी अब हम लोग डो को 10 to 20 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख देंगे। यहाँ पर जी हमारे 20 मिनट्स गुजर चुके हैं और डो भी जो है हमने अच्छी तरह से रेस्ट पे रख ली है। इस पॉइंट पर जी अब हम लोग इस डो को जो है इस बाउल में से निकाल लेंगे और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना के रख लेंगे। यहाँ पर जी अब हमने सारी डो का एक बड़ा सा पेड़ा बना कर रख लिया है। हम लोग यहाँ पर इसको इक्वल पीसेस में कट करेंगे। हमने यहाँ पर सबसे पहले इसके 2 पीसेस कट किए हैं, फिर हम लोग इसके 4 पीसेस कट करेंगे। इसी के साथ जी अब हमने इसके 8 पीसेस कट कर लेने हैं। इस सारी डो के 8 इक्वल पीसेस करने के बाद जी अब हमने इसके ऊपर फ्लोर डस्ट कर दिया है। उसके बाद जी अब हमने इसमें से एक पोर्शन लिया और इसको हम लोग अच्छी तरह से पेड़ा बना कर रख लेंगे। इसी तरह से हमने ये सारे 8 पेड़े बना कर रख लेने हैं। ये सारे पेड़ बनाने के बाद जी अब हमने इनको अच्छी तरह से कवर करके रख देना है। उसके बाद जी अब हमने इनमें से एक पेड़ा लिया, इसके ऊपर हमने अच्छी तरह से फ्लोर डस्ट कर लिया और इसकी हम लोग एक पतली सी रोटी बेल लेंगे। हमने इसकी रोटी बहुत ही ज़्यादा पतली बनानी है। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि हमने पेड़े की पतली सी रोटी बेल ली है। उसके बाद जी अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लोर डस्ट कर देना है। अच्छी तरह से फ्लोर डस्ट करने के बाद जी अब हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है घी। हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी इसके ऊपर ऐड कर दिया है। इसको हम लोग अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे सारी रोटी के ऊपर। और ये देखें जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फ्लोर और घी को जो है अच्छी तरह से सारी रोटी के ऊपर स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद जी इसी तरह से अब हमने यहाँ पर दूसरा पेड़ा लिया था और इसकी भी हमने पतली सी रोटी बेली है। उसके बाद जी हमने ये रोटी भी इसके ऊपर ऐड कर देनी है और इसको हम लोग अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट कर लेंगे। सारी साइड से इक्वली हम लोग इसको इसके ऊपर रखेंगे। दूसरी रोटी इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट करने के बाद ही हमने इसके ऊपर भी फ्लोर डस्ट कर लेना है और सेम इसी तरह से इसके ऊपर भी हमने 1 टेबल स्पून घी ऐड करके इसको भी अच्छी तरह से सारी रोटी पे स्प्रेड कर लेना है। और ये देखें जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर भी अच्छी तरह से घी और मैदे को स्प्रेड कर लिया है। और यहाँ पर जी अब हमने इसको फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हमने इसको एक साइड से उठा के इसके ऊपर रख देना है। इसी तरह से जी अब हमने इसको दूसरी साइड से उठा के इसके ऊपर अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड से अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद जी अब हम लोग इसके ऊपर दोबारा से अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। इसके ऊपर अच्छी तरह से घी लगाने के बाद जी अब हमने इसको दोबारा से इस साइड से फोल्ड कर लेना है। इसको अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद जी हमने इसको दोबारा से हाथों से अच्छी तरह से सेट कर लेना है और अब हम लोग इसके ऊपर लास्ट में घी लगा देंगे। इसके ऊपर घी लगाने के बाद जी अब हमने इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस करते हुए स्प्रेड करना है। और फिर उसके बाद जी अब हम लोग इसका एक टाइटली रोल बना लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से टाइटली रोल कर रहे हैं। इसी तरह से जी अब हमने सारे पेड़ों के रोल्स तैयार करके रख लेने हैं। उसके बाद हम लोग इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। उसके बाद जी अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है 2 पीसेस में और उसके बाद हम लोग इसको दोबारा से प्रेस करते हुए इसका एक पेड़ा बना लेंगे। यहाँ पर जी अब हमने इसको जिस तरफ से कट किया है इसी तरफ से इसको प्रेस करते हुए इसका पेड़ा बनाना है। और उसके बाद जी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा लेयर्स बनी हैं। इसी तरह से जी अब हमने ये सारी बाकर खानी तैयार करके रख लेनी है। उसके बाद जी हमने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे ली, इसको हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया। उसके बाद हमने इसके ऊपर बाकर खानी ऐड कर दी है। उसके बाद जी अब हमने यहाँ पर 1 एग यॉक लिया, इसको हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर अंडे की सफ़ेदी का यूज़ नहीं करना वरना इस पर एक अच्छा सा कलर नहीं आएगा। सिर्फ हमने यहाँ पर एग यॉक यूज़ किया है।
और उसके बाद ये अब हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से एग यॉक लगा देना है। और लास्ट में जी अब हमने इसके ऊपर फोक की मदद से लेयर्स बना देनी है। और उसके बाद ये अब हमने इसकी टॉपिंग में थोड़ी थोड़ी शुगर ऐड कर देनी है ताकि ये जितने दिखने में मज़ेदार लगे इससे कई गुना ज़्यादा खाने में मज़ेदार लगे। और यहाँ पर जी हमारे मज़ेदार सी बाकर खाने बेक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये देखें जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बाकर खानी को अच्छी तरह से बेक कर लिया है। और यहाँ पर जी हमारी मज़ेदार सी बाकर खानी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुकी हैं। जितनी ये दिखने में मज़ेदार लग रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा खाने में मज़ेदार हैं। आप ये मज़ेदार सी बाकर खानी चाय या कॉफ़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती हैं। So guys, I hope you like the video. If you like the video, please do like, share, comment and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon. Do share with your friends and family. Thanks for watching.